हाँ जी, ये अपनी सीरीज़ की 10th वीडियो आ चुकी है, ठीक है? अगर आपने अभी तक अपनी 9 वीडियोज़ नहीं देखी, तो प्लीज़ पहले उनको जाकर देखो, तभी आपको ये 10th वीडियो समझ आएगी। क्योंकि इसके पहले की जो वीडियोज़ में मैं सभी कोर्स को क्लियर कर चुका हूँ, किस तरीके से आपने स्टॉक को सिलेक्ट करना है, 5 मिनट के ऊपर कौन-सी फॉर्मेशन को आपने चेकआउट करना होता है, कहाँ पे एंट्री लेनी होती है, ठीक है? वो हर एक चीज़ मैं वहाँ पे बता चुका हूँ 9 वीडियोज़ में। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है और एंट्री किस तरीके से प्लान होती है, किस चीज़ को देखकर आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है? स्टॉप लॉस कैसे लगता है, वो हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को नोट ज़रूर करना और इसको ध्यान से अकेले बैठकर देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? कहीं पे भी नॉइज़ है तो वहाँ पे आप ना देखा करो वीडियोज़ को, तो आपको अच्छे तरीके से समझ ये आती रहेंगी। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो पे किस तरीके से आपने शुरुआत करनी होती है। यहाँ पे देखो ये चार्ट अपना दिख रहा है, ठीक है जी? यहाँ पे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है हमने, ठीक है? पहले हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं, बाद में चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। स्टॉप लॉस क्या है वो उसको समझो पहले। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस, स्टॉप का मतलब होता है रुकना, लॉस का मतलब होता है घाटा, ठीक है? अपने घाटे को रोकना उसको बोल देंगे हम स्टॉप लॉस, ठीक है? सिंपल है बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ कि जो मैंने आपको सिस्टम बताया था पिछली वीडियो में 9 वीडियो में बताया था कि भाई आपने इस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करना है, ठीक है? काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं डेली, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप काम कर रहे हो, ठीक है? जो-जो भी पर्सन मुझे नहीं भेज रहा स्क्रीनशॉट्स वगैरह, ठीक है? तो आप मुझे भेजना शुरू कर दो, तो मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प करता रहूँगा, ठीक है? नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े, तो व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे साथ जुड़ जाओ, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मैं वहाँ पे भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है? स्टोरीज़ में मैं बहुत कुछ बताता रहता हूँ, ठीक है? मार्केट के रिलेटेड बताता रहता हूँ। जो आप कभी मिस ना कर पाओ। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि भाई स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है? स्टॉप लॉस की जैसे हमने बात की है कि अपने स्टॉप को अपने लॉस को रोकना उसको हम बोल देते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है? मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताई थी, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे समझने की, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जैसे, ठीक है? इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल रे को चूज़ किया करो। आप ऊपरली हॉरिजॉन्टल लाइन को चूज़ कर लेते हो, तो आपको वो सभी चार्ट में दिखती है, ठीक है? आप हॉरिजॉन्टल रे को यूज़ किया करो। वो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ पे आप इसको लगाते हो। जैसे हमने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस अपनी मार्क कर ली, ठीक है? इसका ब्रेकआउट किस कैंडल ने किया? इस कैंडल ने किया हुआ है, ठीक है? 3 दिसंबर की कैंडल ने। तो इसका हाई हमने मार्क करना है। यही हमने बात की थी, ठीक है? इसका हाई हमने मार्क करना है और इसकी वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम इसकी प्लस है, पिछली वाली कैंडल से ज़्यादा है, ठीक है? तो इसलिए ये राइट फॉर्मेशन अपनी हो चुकी है स्टॉक सिलेक्शन मेथड में। अब हम बात करते हैं जैसे ये स्टॉक में हमारी ये लाइनें मार्क हो चुकी हैं 2, ठीक है? आपके पास ऐसे लाइन्स मार्क होंगी जिसमें आपने एंट्री बनानी है और स्टॉक आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? इस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट हो जाएगा। मान के चलो इसके आगे का चार्ट अब नहीं है, ठीक है जी? इसके आगे का चार्ट अब नहीं है, हम इसको रिप्ले में भी डाल देते हैं, ठीक है? रिप्ले में ये नहीं जा रहा, कोई इश्यू नहीं है अपना। मगर हम बात क्या कर रहे हैं कि भाई ये अपने 2 लाइन आ चुकी हैं, ठीक है? ये 2 लाइन्स के ऊपर आपने एंट्री को प्लान करना है, ठीक है? आपने क्या करना है? अपनी एंट्री को प्लान करना होता है इन 2 लाइन के ऊपर ही, ठीक है? एक तो कौन-सी जो रेजिस्टेंस होती है अपनी जो ब्रेकआउट हो चुकी है और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है विद द वॉल्यूम उसका हाई, वो 2 लेवल हो चुके हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। अब ये इसको समझते हैं किस तरीके से। अब देखो भाई ये अपना मार्क हो चुका है। यहाँ पे हम आ जाते हैं प्लेन चार्ट के ऊपर, ठीक है? प्लेन चार्ट के ऊपर कैसे? ये अपना एक लेवल निकल चुका था, ठीक है? इस लेवल के ऊपर आपने लेनी है एंट्री, सही है? आपने कोशिश क्या करनी है इस लेवल के ऊपर ही फॉर्मेशन बनी हो। मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में 5 फॉर्मेशंस बताई थी। कौन-कौन सी थी वो? मॉर्निंग स्टार था, इवनिंग स्टार था, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंड इनसाइड बार, ठीक है? एक और भी था G3 R3। अब देखो बात क्या है, आपने क्या करना है यहाँ पे वो फॉर्मेशन को देखना है। मान के चलो ये अपना लेवल निकला, यहाँ पे ना आकर इनसाइड बार कैंडल बन चुकी है। इनसाइड बार कैंडल कैसे बनती है वो हम समझते हैं। इस तरीके से ये अपनी इनसाइड बार कैंडल इस तरीके से बनेगी, ठीक है? इसके ऊपर कैंडल बन चुकी है, ठीक है? इसका अपने लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? इसका हाई अपने लिए इम्पोर्टेंट है और इसका लो अपने लिए इम्पोर्टेंट है।
अगर आप ये बाइंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो इसके ऊपर ये क्लोज कर रही है कैंडल, और ये फॉर्मेशन अपनी बन चुकी है इनसाइड बार, ठीक है। इनसाइड बार कैंडल में आपका स्टॉप लॉस कौन सा होगा वो चीज समझो। आपकी एंट्री होगी जब भी ये प्राइस अपना क्लोज करेगा, जब भी इस कैंडल का हाई क्रॉस होगा, साथ ही साथ आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और इसका लो, जो इस कैंडल का लो होगा, वो आपका बनेगा स्टॉप लॉस। क्या बनेगा? स्टॉप लॉस। इस लेवल के ऊपर आपकी बनेगी एंट्री, इसके नीचे बनेगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है जी। ये अपना आ चुका है इनसाइड बार का। इनसाइड बार में अगर आप डाउन साइड की एंट्री प्लान कर रहे हो तो उसमें क्या होगा वो आप समझो। जैसे ये अपना डाउन साइड का लेवल है, ठीक है, मार्केट में ये इनसाइड बार बनी डाउन साइड की, तो और ठीक है, इस तरीके से इनसाइड बार बन चुकी है अपनी। तो ये इस लेवल को जब भी क्रॉस करेगी मार्केट, ठीक है, इस लेवल पे आपकी हो जाएगी एंट्री, यहाँ पे हो जाएगी आपकी एंट्री सेलिंग साइड, और इसका हाई आपका रहेगा स्टॉप लॉस। अगर आपने स्टॉप लॉस को सेफ करना है तो आप कोशिश किया करो कि जो कल का हाई और लो होता है ना, उसके ऊपर या नीचे ही आपका स्टॉप लॉस हो। जैसे यहाँ पे अपनी इस लेवल के नीचे एंट्री बन रही है, तो आपका स्टॉप लॉस कोशिश करो कि इसके ऊपर रहे, इस लेवल के ऊपर रहे, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा सेफ रहेगा। देखो, मार्केट में जब आप काम करते हो ना, आपने और कुछ नहीं करना होता। अपनी स्टार्टिंग जो करते हो ना आप, तो आपका कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने स्टॉप लॉस को बचाना सीखो। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को बचाना सीख गए तो मार्केट में प्रॉफिट और ज्यादा आसान तरीके से बना पाओगे, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस बचा लिया पीछे तो प्रॉफिट रहेगा, और तो कुछ रहा नहीं ना। तो वही सेम चीज रहती है कि भाई आपने अपने स्टॉप लॉस को बचाना है। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा अपने आप होने लग जाएगा, ठीक है। अपने आप एक अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के साथ आपने चलना होता है, जिस तरीके से यहाँ पे हम प्रोसेस आपको बताया है, ठीक है। क्या भाई, जब इनसाइड बार बनेगी तो वहां पे जब इसकी क्रॉस होगा, ठीक है, इनसाइड बार का, तो आपने एंट्री बनानी है, और इसके ऊपर आपने एसएल रखना है, ठीक है। ये अपनी एंट्री हुई, और ये अपना एसएल बना इनसाइड बार में। अब हम बात करते हैं, आपको एक पैटर्न बताया था हमने, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार तब बनता है जब मार्केट मार्केट लगा लो ऊपर जानी होती है, ठीक है। मार्केट जब ऊपर जानी होगी तो तब बनेगा ये मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है? इस तरीके से, ये अपना मॉर्निंग स्टार होगा, ठीक है। इस मॉर्निंग स्टार में आपकी एंट्री और एग्जिट या कुछ जैसे स्टॉप लॉस रहता है, वो कौन सा रहेगा? स्टॉप लॉस लगाने का एक आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला था कि भाई जब मार्केट ऊपर जाती है इसके बाद नीचे आती है, ये एक ना लो लग जाता है, इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाती है ना, इस लो को आपने स्टॉप लॉस बनाना होता है। कोई भी फॉर्मेशन है, जब मार्केट जिस लेवल से ऊपर जाना शुरू करती है ना, जैसे बॉल को हम नीचे गिरते हैं, बॉल ऊपर उठना शुरू करते हैं, जिस लेवल से सपोर्ट बन जाती है, उसको आपने स्टॉप लॉस बनाना होता है। समझ गए बात? अब इसमें क्या है, यहाँ पे कौन सा स्टॉप लॉस बनेगा? यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, इस लेवल तक आई, इसके बाद ये ऐसे जा रही है, तो स्टॉप लॉस यही लगाएंगे ना, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का। हाई एंड लो ही स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। जैसे मॉर्निंग स्टार के हाई के ऊपर आपकी बाइंग होती है, नीचे आपका एसएल लग जाएगा। इवनिंग स्टार में क्या होगा? इवनिंग स्टार में यही चीज सेम हो जाएगी, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही होगी, और मार्केट में ये इस तरीके से फॉर्मेशन बन जाएगी अपनी, ठीक है। ये क्या बना गया? अपना इवनिंग स्टार बन गया, ठीक है। इवनिंग स्टार में इस लेवल पे आपकी एंट्री बनेगी, ये आपकी एंट्री बन जाएगी, और इसका हाई आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। इस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। ये अपनी मॉर्निंग स्टार का भी बता दिया, इवनिंग स्टार का भी, और इन साइड बार का भी, ठीक है। स्टॉप लॉस एंट्री बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी आ जाती है? जैसे आपको मैंने शायद बुलिश इंगल्फिंग बताई थी, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग में क्या होगा? उसमें जैसे ये अपनी बुलिश इंगल्फिंग बन चुकी है, ठीक है। इसके हाई के ऊपर, बुलिश के हाई के ऊपर आपकी एंट्री होगी, इसका लो जो होगा वो आपका एसएल हो जाएगा। बस जिस साइड आप बाय कर रहे हो उसका उल्टा अपने नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना होता है, ठीक है जी।
अब इस चीज को आप अच्छे से समझ चुके हो। अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा में जरूर देख लेना। अगर तब भी आपको कोई इशू आता है तो कोई इशू नहीं है, आप मुझको व्हाट्सएप पे एसएमएस छोड़ देना, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है जी। आपको जो जो भी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ ना, लोग कोर्सों में बताते हैं ये चीजें, आपको ये चीजें पता चल चुकी होगी। ठीक है। लोग अब 20-20 25-25 हजार अपने कोर्सों का लेते हैं, उसमें यही सेम चीजें बताते हैं। आप ये चीज सोच लो कि अगर मैं फ्री में ऐसा कुछ बता सकता हूँ ना, तो पेड में क्या कुछ बताऊंगा, वो चीज देख लेना आप। ठीक है ना। आप वो चीज समझो, मैं आपको फ्री में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप अब भी सीरियस नहीं हो रहे तो आप में बहुत बड़ी कमी है, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये मैं आपको सीधा कह रहा हूँ। ठीक है। आप ऐसी ऐसी चीजें सीखने के बाद भी काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप ये चीज समझ लो कि भाई नहीं, आपके बस की ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है ना। अगर आप पैसा देकर ही सीखना चाहते हो तो आप पैसा देकर ही सीखो। अगर आप फ्री की चीज की वैल्यू नहीं कर रहे तो आप पैसे की वैल्यू कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे भाई। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, फ्री की चीज की वैल्यू करना शुरू कर दो। ठीक है। जब ये चीज चली जाती है ना, मैं सोच रहा हूँ कि ये ना मैं 20 जैन तक ही कोर्स अवेलेबल रखूंगा। 20 जैन के बाद शायद ये कोर्स आपको यहाँ पे ना दिखे, मैं इसको हाइड कर दूंगा। ठीक है। क्यों करूंगा? क्योंकि मैं मुझे यहाँ पे ना भाई, जो बंदे सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेकर, ठीक है, उनको ही सिखाने का मजा आता है। ठीक है। अगर आप सीख ही नहीं रहे, आप सीरियस ही नहीं हो पा रहे, तो उसका फायदा क्या है? आप खुद समझो। ठीक है। मैं अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं अपना आपको 101% दे रहा हूँ, मगर आप फ्री में सीखने के बाद भी काम नहीं कर रहे, उसका क्या बेनिफिट है? आप कोई वीडियो देख रहे हो, उसके जैसे ये 9 वीडियोज अपनी ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये 10th वीडियो है। ठीक है। आपने क्या किया जी, एक ही दिन में 10th वीडियोस देख ली, मान लो, प्रैक्टिस एक के ऊपर भी नहीं की, कल को आप स्टॉप में एंट्री लेने जाओगे ना, स्टॉप लॉस ही जाएंगे भाई, सीधी बात बता रहा हूँ। ठीक है। एक वीडियो देखो, उसमें जो चीज बताई है उसको प्रैक्टिस करो, चार्ट को ज्यादा से ज्यादा देखो। अगर आप चार्ट को नहीं देख रहे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। चार्ट को अपने माइंड में बिठाना पड़ता है, वो तब बैठता है जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो। अगर मैंने आपको मॉर्निंग स्टार बोला है, तो वो मॉर्निंग स्टार के कम से कम 100 पैटर्न निकालो आप, 100 बार वो स्क्रीनशॉट लो मॉर्निंग स्टार का। अगर मैं आपको इवनिंग स्टार बताया, वो आप 100 बार निकालो। आप इनसाइड बार आपको बताइए, तो वो उसको 100 बार निकालो। ठीक है। तो आपके माइंड में जो वो चीजें फिट हो जाएंगी। अगर आप सीधा डायरेक्टली ट्रेड लेने चले जाओगे, तो आप वहां पे स्टॉप लॉस चलेगा आपका, फिर आपको बोलोगे कि भाई ने बताया था, ये तो काम नहीं कर रहा। सही है ना। काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे डेली मैसेज करते हैं कि भाई ये देखो, मैंने 1:2 का प्रॉफिट बुक किया, 1:3 का बुक किया। क्यों? उनकी मेहनत है। काफी ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने आज तक ट्रेडिंग नहीं की थी भाई, वो इतना कुछ सीख चुके हैं। हर एक चार्ट को ना 1 मिनट में बता देते हैं कि अब ये बुलिश मार्केट में है, ये बीरिश में है, यहाँ पे एंट्री प्लान हो रही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। हर एक चीज, काम वो भी कर रहे हैं, काम आप भी कर रहे हो। सिंपल है। जितना टाइम आप दोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। आप टाइम नहीं दोगे तो किसी का कुछ नहीं जा रहा। आप अपने टाइम की वैल्यू करना शुरू कर दो। ठीक है। 2024 निकल चुका है भाई, अगर वैसा ही निकालना है तो कुछ भी नहीं है। 25 भी ऐसे ही निकल जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं रहा। ठीक है। जैसे ये जनवरी, जनवरी के कितने दिन निकल चुके हैं? 4 दिन निकल चुके हैं। आप खुद सोचो, 4-5 दिन निकल चुके हैं। इस तरीके से अपना साल निकल जाएगा। एफर्ट डालना शुरू कर दो, अपनी लाइफ के ऊपर काम करना शुरू कर दो। ठीक है। अपने माइंड के ऊपर काम करना शुरू करो। जब तक आप अपने माइंड के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सक्सेसफुल का मीनिंग ये नहीं होता कि आपने करोड़ों रुपया कमाना है तभी आप सक्सेसफुल हो, नहीं। आप अपने लेवल के ऊपर अपना खर्चा भी चलाना शुरू कर दिया ना, तो आप सक्सेसफुल हो भाई। ठीक है ना। आप किसी के नीचे लगकर काम नहीं कर रहे, आप अपने खुद के मालिक हो यहाँ पे। ठीक है। सोच कर देखो, आपको ट्रेडिंग में कोई आकर रोक रहा है कि भाई क्या आप इतनी क्वांटिटी क्यों पंच कर रहे हो? ठीक है। ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। आप जहाँ पे करोगे जो अपना करोगे, जितनी मेहनत आप यहाँ पे लगा सकते हो लगा दो, इससे बढ़िया और इससे बड़ा बिजनेस कहीं नहीं मिलने वाला आपको। आप एक दिन का 1 करोड़ रुपया चाहते हो ना, तो भी आपको ये मार्केट देगी। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को जो एक एक दिन का 40-40 50-50 लाख कमाते हैं, एक एक दिन का ब्रदर। अगर आप नहीं जानते तो आप जाकर यूट्यूब चेक तो कर कर देखो कि ट्रेडिंग की पावर क्या है। एक एक दिन के लोग 100-100 करोड़ के, 100-100 करोड़ की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी बात नहीं है ये।
मार्केट है ये, इसके बिना पूरे वर्ल्ड नहीं चल सकता, पूरा वर्ल्ड। बड़े बड़े बिजनेस कहाँ से निकल रहे हैं? स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट अगर उनको पैसा दे रही है ना, तब वो इतना बड़ा कारोबार कर पा रहे हैं। अंबानी कैसे बैठा है आज? अंबानी को अगर आपने पैसा दिया है, आपने उसके स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तभी वो इतने बड़े कारोबार कर रहा है। अडानी को अगर आपने पैसा दिया है, आपने अडानी के शेयर्स को खरीदा हुआ है, ठीक है, तो वो काम कर पा रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर पा रहा है। अगर आप उसको पैसा ही ना दो, अगर स्टॉक मार्केट ना हो, 1 मिनट के लिए सोच कर देखो, अगर स्टॉक मार्केट ना हो तो आप क्या कर सकते हो? क्या आप अपने देश में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे भाई। खुद समझो, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर टाइम देना शुरू कर दो। आप लकी हो कि आपको अभी पता चल चुका है। मुझे 18 साल की एज में पता चला था, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट क्या है। मैं तब भी बोलता था कि भाई यार, अगर मुझे 4-5 साल पहले पता चल जाती ना, तो मेरी लाइफ चेंज हो जाती। मगर फिर भी मैं खुश हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे 18 साल में तो पता चल गया। मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं, ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं कि भाई मैं 40 साल का हो चुका हूँ, मुझे आज पता चल रहा है कि ऐसा भी बिजनेस होता है कोई। मेरे दोस्त तो बोला करते थे कि भाई स्टॉक मार्केट कोई चीज है। आज वो कहीं और है, मैं अब वहीं पे हूँ। मैंने नहीं मानी। वो कहीं गलती आप ना कर दो, आप वो चीज समझो, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं होता है कि भाई आपने कहीं से सीख लिया, साथ के साथ काम करने लग जाओगे, चलना शुरू हो जाएगा, नहीं। आपको हर एक चीज यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। मैंने लाख सवा लाख रुपए सीखने पे लगाया है, तब लगाया जब मैं 2.5-3 लाख गवा गया था। आप मत करना ये गलती, ठीक है। मैं बिना सीखे मार्केट में आया था, आप बिना सीखे ना आओ। तो आपके लिए ये कोर्स मैंने बिल्ड किया था कि जस्ट आपको उतनी तो नॉलेज हो कि भाई मैं लॉस कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। आपको ये तो पता होना चाहिए। मुझको तो 6 महीने साल तो ऐसे ही नहीं पता चला कि मैं लॉस कर तो क्यों रहा हूँ। लॉस तो मेरा हो रहा है, हो क्यों रहा है यही नहीं पता था मुझे। कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न तो बाद बाद में है, सीखे थे। वही मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं लाख सवा लाख गंवाने के बाद मुझे ये चीजें पता चल रही थी, ठीक है, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा चुका हूँ। आप वही चीज समझो कि भाई इसकी वैल्यू करो, ठीक है। जो मैं आपको ये 10 वीडियो बता दी है ना, जो जो भी चीजें आपको बता दी, जस्ट इसी के ऊपर अगर आप 6 मंथ लगा देते हो, 3-4 मंथ लगा देते हो ना, अच्छे से अपनी डेडिकेशन के साथ, ठीक है, आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता आने वाले कुछ टाइम में। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप 1 मंथ में यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन जाओगे, नहीं बन सकते भाई। टाइम देना पड़ेगा। आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर तो रील्स को 8-8 घंटा दे रहे हो, चार्ट देखने में आप आधा घंटा भी नहीं दे रहे, तो ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाओगे? आप खुद सोचो भाई एक बार, ठीक है ना। टाइम देना पड़ेगा, टाइम के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वही सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस होकर सोचो कि जो हम पहले कर रहे थे, अगर मैं वो भी वही चीजें आज सेम कर रहा हूँ, तो क्या मैं अपने 2025 को बेस्ट बना सकता हूँ? सोचो एक बार। नहीं बना सकते ब्रदर, नहीं बना सकते। जो चीजें आप पहले कर रहे थे वही चीजें आप 2025 में कर रहे हो, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जैसा 2024 से निकला ऐसे ही निकलेगा ये भी। लिख कर दे देता हूँ। अपने आप को थोड़ा सा रिस्क में डालो। रिस्क में नहीं डालोगे ना तो वहीं पे रह कंफर्ट जोन में रह जाओगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा रिस्क में डालोगे तो आप भागना शुरू कर दोगे, ठीक है। बैठा नहीं जाएगा आपसे कि भाई नहीं यार, मैं ये पंगा ले रखा है, वो पंगा ले रखा है, ठीक है। ऐसे पंगे डालते रहो थोड़े बहुत। अपने आप को थोड़ी सी टेंशन दो। जब तक आप अपने आप को टेंशन नहीं दोगे, तब तक आप अपना कामयाबी का जो सफर है वो नहीं तय कर पाओगे। सीरियस बंदा तब होता है जब उसके हाथ से कोई चीज चली जाती है। आज आप लक्की हो अगर आपका अभी तक लॉस नहीं हुआ। मगर ये भी चीज बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब अगर तो आप अभी सीरियस हो गए, इनको करना प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, ठीक है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप आज सीरियस ना होए, तो मैं अभी ये भी चीजें आपको लिख के देता हूँ। जिस दिन आपका लॉस होगा तभी सीरियस हो जाओगे। जिस दिन आपका गया ना 20-30-50 हज़ार रुपए, तभी सीरियस हो जाओगे। एक एक वीडियो को दोबारा आकर देखोगे। मगर अफसोस, तब तक आप पैसा गवा चुके होगे। मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। कम पैसे के साथ प्रैक्टिस करो, एक ही दिन में ऐसा मत करना। मैंने ये गलती की थी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 10,000 का जब लॉस किया, 10,000 का लॉस रिकवर करने के चक्कर में मैं 20,000 रुपए दिया। फिर 20,000 का लॉस हुआ और 10,000 का पहले का था, 30,000 हुआ।
फिर मैं 50,000 रुपये मार्केट में लेकर आया, 30,000 रिकवर करने के लिए फिर मैं 50,000 का लॉस किया, 80,000 का लॉस हुआ। फिर मैं 80,000 लॉस रिकवर करने के चक्कर में 1 लाख रुपया और लेकर आया, तो 1,80,000 का लॉस हुआ। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये 3 लाख रुपए का लॉस हो गया था। मैं आपको सीधा बोल सकता था कि भाई नहीं, मैं तो बहुत आसान से, नहीं भाई, आसान यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं गलतियां की हैं, मैं वो आप बता तो रहा हूँ आपको, और क्या करें। ये जो चीजें होती हैं ना, क्योंकि मैं आपको बताऊं, टेक्निकली हर की चीजें लोग बता देते हैं, चार्ट पैटर्न आपको बता देगा कोई ना कोई, मगर ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं कोई बताता यार। मैं पर्सनली है ना जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं अब तक अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें अपनी लाइफ के ऊपर झेली हैं, ठीक है, वो चीज़ें सभी मैं आगे लिख कर आ रहा हूँ आपको, दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूंगा यूट्यूब के ऊपर। मगर यही चीज़ है कि जब तक आप वैल्यू नहीं करोगे ना उस चीज़ की, तब तक हमें खुद नहीं अच्छा लगता, ठीक है। आप कोई अच्छा कमेंट करोगे तो अब हमें अच्छा लगता है कि हाँ यार वाकई में कोई बंदा सीख रहा है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है इन चीज़ों से, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, समझो कि आपको ना आप अपने आप को थोड़ी सी टेंशन देनी शुरू कर दो, ठीक है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। 2025 बनाने, बेस्ट बनाने में ना मैं आपके साथ हूँ, कोई और आपके साथ हो ना हो, ठीक है। आप मुझे जानते हो नहीं जानते वो बाद की बात है, मगर अगर आपका मैं साथ ना दे पाया ना, तो आप मुझको बोल देना कि भाई सिंगल ट्रेडर ऐसा बंदा है, ठीक है, किसी का साथ नहीं देता, बोल कुछ और देता है, कहीं भी आकर अनफॉलो कर देना, कमेंट में गाली दे देना। मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट बैठा हूँ कि भाई मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। आप हेल्प हेल्प लेनी तो चाहिए ना, आपको हेल्प लेनी तो आनी चाहिए ना। मैं आप मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है, आप काम कर नहीं रहे, सीधा कह रहे हो भाई मेरा 5,000 का प्रॉफिट करा दो, कैसे हो जाएगा यार, नहीं हो पाएगा ब्रदर। वही है, आप थोड़ा सा सीरियस हो, ठीक है, एक एक चीज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। जो जो चीजें मैं आपको बताई हैं, जो जो सिस्टम आपको बताए गए हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाओ, रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर वो कहीं पे अपना लेवल बन नहीं रहा तो धक्के से क्यों मार्क कर रहे हैं, कहीं पे आपकी एंट्री नहीं बन रही तो उसको धक्के से क्यों लेना है। यही तो रूल होते हैं और कुछ नहीं होता। आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, ठीक है, काफी बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है, आपके रूल में नहीं आ रहा, छोड़ दो ट्रेड, कौन सी जल्दबाजी है हमें। आप, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप दिन में 10 ट्रेड ले रहे हो ना, कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आप, मैं कह रहा हूँ, मंथ में 10 ट्रेड ले रहे हो, पक्का प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आप 1 साल में 10 ट्रेड ले रहे हो तो आप बिल्कुल पक्का बन जाओगे। आप बोलोगे साल में 10 ट्रेड, जी भाई 10 ट्रेड ओनली साल में। जब आपने 10 ट्रेड निकालनी होगी ना, उसके पीछे आप हजारों ट्रेड छोड़ चुके होगे, ये चीज समझ लो पहले आप। 10 ट्रेडें ऐसे नहीं ली जाती, ये स्टॉक पड़े हैं जी, इसको बाय कर लो सेल कर दो, नहीं। तो आपको सोचना पड़ेगा, क्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा 10 ट्रेड ले रहा हूँ ना, उसमें 7 8 तो प्रॉफिटेबल जाएंगी ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आप 1,000 ट्रेड छोड़ चुके हो ऑलरेडी। 1,000 ट्रेड, सोचो एक बार। भाई देखो, वही चीज है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उसका फल आपको एक ना एक दिन मिल ही जाना है। मगर मैं चाहता हूँ कि आप फ्री की चीज की वैल्यू करना शुरू कर दो, ठीक है। तो आपका लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने माइंड को उस लेवल पे ले आओ कि भाई मैं अब 2025 को बेस्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। 2025 ऐसा निकलना नहीं चाहिए अपना, इसमें कुछ डिफरेंट तो करेंगे ही करेंगे, मिलकर करेंगे। कहीं पे भी आपको मेरी जरूरत पड़ती है, कभी भी आप कॉल कर लो, कोई इशू नहीं है ब्रदर, ठीक है। अब आगे की बात है, ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक लंबा चला गया है ना। देखो बात पता क्या है, ये अपनी रिलेटेड है नहीं है ना, आप बोलोगे यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, नहीं भाई। ये बातें भी ना, मैं खुद अगर मुझे कोई चीजें बताता है ना ऐसी, तो मुझे अच्छा लगता, और मेरा काफी ज्यादा लॉस बच जाता, मेरा टाइम काफी ज्यादा बच जाता। लोग क्या कर रहे हैं कि भाई स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, कैंडल स्टिक सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं। ये मेरा सिखाने का मकसद क्या था, ये जो 10 वीडियोस थी, इसमें देखो कैंडल स्टिक्स भी काम आएंगी, चार्ट पैटर्न भी काम आएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम आएगी। ये एक टेक्निकली, ये मैं आपको बताऊं, ये ना कुल 20% काम है। ये जो मैंने आपको सिखाया है ना अभी, ये 20% है ब्रदर। 80% का काम तो आपका माइंड के ऊपर है, आपकी साइकोलॉजी है। आप क्या लगते हो कि भाई कैंडल स्टिक्स सीख लिया या कुछ और सीख लिया ये चल जाएगा, नहीं भाई।
अपने इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये खोपड़ी है ना, इसको अच्छे से लगाना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें डालनी पड़ेंगी, तो ये 80% काम होगा आपका। ये जो चीजें मैं सिखाई हैं ये 20% है। जो आगे आने वाली चीजें हैं ना वो 80% में है। आप ये चीज समझ लो, अगर 20% भी आपको प्रॉफिट कमा कर दे रही हैं तो आप सोच कर देखो, जब 80% जुड़ जाएंगी तो क्या बनेगा। आप चार्ट को इस तरीके से रीड करने हो, ठीक है, अपना कोर्स देखकर, तो आप सोच कर देखो जो आगे चीजें आने वाली हैं उनमें क्या क्या चीजें रहेंगी। ठीक है ना। मैं यार, मेरा मेन मकसद पता क्या है, मैं लोगों के माइंड के ऊपर काम करवाऊं। मगर ये जो स्टार्टिंग का पर्सन होता है, जो स्टार्टिंग में ट्रेडर आता है, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको अब तक बता चुका हूँ। ठीक है, ये 10 वीडियोज में। असली ट्रेडिंग तो अब स्टार्ट होगी। अब आप थोड़ा सा लाइक बन चुके हो कि हाँ भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि सपोर्ट कहाँ पे है तो आप मार्क कर दोगे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो मार्क कर दोगे, ये कैंडल स्टिक्स कौन सी है आपको पता होगा, मॉर्निंग स्टार कौन सा है आपको पता होगा, इवनिंग कौन है ये भी पता होगा, इनसाइड कौन है ये भी पता होगा, G3 R3 कौन क्या चीज़ है वो भी आपको पता होगा। इसके अलावा ना, जो चीज़ें मैं आपको बताई हैं, इसके अलावा मेरे पास बहुत ज़्यादा मेथड पड़े हैं। ये तो आपको बहुत कम है ये, ठीक है। ये कम बताने का मकसद ये था कि आप भाई उलझो ना। ये कम नहीं है, इनमें से भी आप ना एक मेथड चूज करो, ओनली वन। जब आप एक मेथड के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपको प्रॉफिटेबल होने में कोई नहीं रोक सकता। जब आप 20 चीजों के पीछे भागोगे तो आप एक को भी मास्टर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। अब देखो, ये तो था अपना स्टॉप लॉस के, कि स्टॉप लॉस किस तरीके से और एंट्री किस तरीके से। स्टॉप लॉस होता है इस तरीके से, देखो ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ये अपनी एंट्री रहेगी। ठीक है, जो भी आपकी वी बनेगी जिस साइड भी, उसका डाउन साइड आपका एसएल रहेगा, ऊपर की एंट्री रहेगी बाइंग साइड। अगर आप सेलिंग करते हो, सेलिंग में ये चीज देखनी है आपने, उल्टी वी देखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, ये आपका एसएल रहेगा। डन। और इसके बाद जो भी चीजें है वो आप समझो। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि भाई रिस्क मैनेजमेंट देखो। इसके पहले की जो बात की हमने, आप एंट्री भी जान चुके हो किस तरीके से करनी है। ये जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने लेवल निकाला, ये लेवल अपना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर निकलेगा। ठीक है, 5-7 स्टॉक निकलेंगे, उनके ऊपर आपने काम करना है। वहां पे जाकर आपने जस्ट ये चीज देखनी है, ये चीज बनेगी आपकी 5 मिनट की फॉर्मेशन के ऊपर। 5 मिनट के ऊपर ही आपने फॉलो इसको करना है, और कहीं पे भी आपने फॉलो नहीं करना, ओनली 5 मिनट। 5 मिनट के ऊपर आपने फॉलो इसको करना है। ठीक है, कोशिश करनी है कि जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसके हाई के ऊपर ही आपकी एंट्री प्लान हो। ठीक है, ओनली इस सिस्टम के ऊपर आपने वर्क करना है। अब इसमें बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। रिस्क मैनेजमेंट समझो, सबसे पहले क्या होती है। आपने ये चीज सुनी होगी, आर आर, इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क का मतलब क्या होता है, खतरा। खतरा ही होता है ना, खतरा हो जाएगा। पंजाबी चल गया अब। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल देते हैं प्रॉफिट। आपको कितना लगा लो इससे, इसमें रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि भाई आप कितने रुपए का रिस्क ले रहे हो, कितना पैसा कमाने के लिए, कितना पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अब देखो आप सिंपली समझो कि क्या सीन है। मैं ना आपको प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, और यहाँ पे आपको सिंपल छोटी सी चीज बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है हमें भी। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये रिस्क रिवॉर्ड है, आप सिंपल समझो कि आर का मतलब क्या होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, इसी के ऊपर आपने काम करना है। इसके ऊपर काम कैसे करना है वो चीज समझते हैं हम। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल क्या करना है, हम यहाँ पे चलते हैं। आप समझो ये चीज मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आपने ना क्या करना है, जो भी आपके पास कैपिटल है, मैं पहले तो आपको सजेस्ट करूंगा कि 5,000 से ऊपर आप कोई भी पैसा मत लेकर आओ। 5,000 ज्यादा से ज्यादा है जी। ठीक है, स्टार्टिंग करनी है तो आप 2,000 रुपीज से करो।
2000 से ऊपर आप पैसा मत डालो। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो आप 2000 तो मिनिमम आपको डालना ही होगा अपने डीमेट अकाउंट में। अगर आपका डीमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं है तो आप मुझको व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करवा दूंगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, 2000 रुपीज आपने अपने डीमेट अकाउंट में ऐड करने, 2000 कर सकते हो, जहां आप 5000 कर सकते हो, ठीक है। ये अपना ओनली सीखने के पर्पस के लिए है। जब आप सीख जाते हो, ठीक है, काम को, ट्रेडिंग को अच्छे से सीख जाते हो, ठीक है, तो आपके लिए 2 4 5 हजार कुछ कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ना 2 लाख 5 लाख हो जाएगा सीधा जाकर। क्यों? क्योंकि फिर 2 4 लाख से हम पैसा कुछ अच्छा घर के लिए है ना कर सकते हैं। जो मेन चीज क्या है कि अपना खर्चा पानी निकाल पाएंगे। तब निकाल पाओगे जब आप सीख जाओगे। ऐसे मत कर देना मैंने गलती की थी ये, ठीक है, कि भाई आज ही अब 2 लाख ले आओ, ठीक है, चलो जी हम 10 हजार 20 हजार कमा लेंगे। नहीं कमा पाओगे भाई। अगर आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं बचा पा रहे, आप 50 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं बचा पा रहे, क्या आपको लगता है कि आप 5 हजार या 2 हजार का स्टॉप लॉस बचा लोगे? नहीं बचा पाओगे ना। वही सेम चीज आती है, ठीक है। आप पहले छोटे कैपिटल के ऊपर काम करो। जब वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, वाक्य में, ठीक है, वाक्य में अब मैं काम कर रहा हूँ, महीने से 2 महीने से मेरा प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, अब मैं शेयर्स को बढ़ा दूंगा, अब मैं रिस्क को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। अब देखो, आपने क्या करना है, आपने 2000, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो अपने हिसाब से जितना भी आप कैपिटल, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 से 5 हजार आप डालना, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका कैपिटल होगा, जो भी आपका कैपिटल होगा, उसका हमने 2% रिस्क लेना है पर डे। ये आपका प्लान है भाई, ठीक है। पर डे आपका रहेगा 2% का रिस्क, 2% का रिस्क, समझ गए। अब मान के चलो आपने क्या किया ब्रदर, 2% का रिस्क आपका रहेगा। इसमें आपने क्या किया, 2000 रुपीज आपने डाल दिए अपने अकाउंट में, 2000 रुपीज आपने डाल दिए। तो आपका ये 2% का जो रिस्क है ना, ये आपका बांट देंगे हम टू ट्रेड में, टू ट्रेड्स में, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 ट्रेड में 2% का रिस्क लेंगे, मतलब क्या है, 1% का रिस्क आपकी एक ट्रेड के ऊपर होना चाहिए। 1% का रिस्क आपका एक ट्रेड में होना चाहिए। अगर आप 2000 रुपीज डाल रहे हो तो आपने 20 रुपीज का रिस्क पर ट्रेड में लेना है, 20 रुपीज का, समझ गए। 20 रुपए का आपने रिस्क लेना है एक ट्रेड में। अब रिस्क को निकालते हैं कैसे हैं वो हम आपको बताते हैं। मान के चलो आपका क्या है, आपने ना ये मान के चलो आपकी इनसाइड बार फॉर्मेशन बन चुकी है, ठीक है। ये इनसाइड बार जो फॉर्मेशन है, ऊपर से नीचे तक का, आपकी ऊपर से तो एंट्री है, नीचे आपका एसएल है। ये है 2 रुपए की। मतलब क्या है कि आपका 2 रुपीज का, 2 रुपए का आपका आ रहा है स्टॉप लॉस, ठीक है। 2 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। आपने 20 रुपए का रिस्क लेना है। कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे आपको, सोचो। आपने कुछ नहीं करना, जितने का आप रिस्क ले रहे हो ना, 20 रुपए का रिस्क ले रहे हो, आपने बांट देना है उसको, जितना आपका स्टॉप लॉस है। 20 को भाग करोगे 2 से, तो आपके लिए क्या आ जाएगा, 10। मतलब जो भी क्वांटिटी निकल कर आएगी वो अपने शेयर्स लेने हैं, समझ गए। अब आप मान के चलो आपका 2 रुपए का रिस्क आ रहा है, 20 रुपए का रिस्क आपने लेना है। तो आपने कितने शेयर लेने पड़ेंगे आपको 20 रुपए का रिस्क फुलफिल करने के लिए, 10 शेयर्स। आपने सिंपली कुछ नहीं करना, जितने का भी आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, जितने का भी बन रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे 20 रुपए का रिस्क लेना है उसको आगे रखना है, इसको बांट देना है, भाग कर देनी है इसको उसके साथ, ठीक है। जैसे मान के चलो हम 5 के साथ इसको भाग देते हैं, तो कितना आएगा, 4। आपके पास आ निकल चुके हैं 4 शेयर्स। आपने मतलब क्या करना है, 4 शेयर्स लेने पड़ेंगे अगर आप ओनली 20 रुपए का रिस्क अपना चाहते हो, सही है। इस तरीके से आपने क्या करना होगा, अपने रिस्क को निकालना होगा। अगर आपके पास 5 हजार का कैपिटल है तो आपने 50 रुपए का रिस्क एक ट्रेड में लेना है, ठीक है। अगर आपके पास 2000 रुपीज है तो आपने 20 रुपए का रिस्क एक ट्रेड में लेना है, ठीक है। अगर आप ये 5 हजार के ऊपर, अपने 2 हजार के ऊपर, ठीक है,
अपना 20 रुपए का 50 रुपए का रिस्क को मैनेज करना शुरू कर दिया, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप 2000 की जगह के आप 20,000 भी मैनेज कर सकते हो, 5000 की जगह आप 50,000 भी मैनेज कर सकते हो। ये चीजें होती हैं, ये सिस्टम होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है अब इसके बाद, जो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड की रेशियो बात की थी, ठीक है, वो अब समझो वो क्या है, ठीक है। 2000 रुपीज का आपने कैपिटल था, 20 रुपए का अपने स्टॉप लॉस लिया, आपका रिस्क कितना हुआ 20 रुपीज का। अब आपका ये चीज होना चाहिए फर्स्ट 10 डेज। आपको ना मैंने एक चीज बताई थी RR, है ना, उसका मतलब क्या है वो चीज समझो पहले। अगर मान के चलो आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो, उसके अगेंस्ट में 10 रुपए का ही, उतने का ही आप रिवॉर्ड ले रहे हो, तो इसका नाम बोला जाएगा, इसको बोल देंगे हम 1:1। इसको क्या बोल देंगे 1:1, ठीक है। अगर मान के चलो एक से ज्यादा, मान के चलो इसको एक को, जितना आपका रिस्क है उसको आपने दुगना कर दिया प्रॉफिट के लिए, तो उसको बोल देंगे हम 1:2। मतलब क्या है, क्या आपने 20 रुपए का मान के चलो आपने रिस्क लिया, तो उसके अगेंस्ट में आप 40 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, आप 40 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, तो वो अपना आ जाएगा 1:2 के बीच। अगर मान के चलो आप 20 रुपए का रिस्क लिया और उसके अगेंस्ट में आप 60 रुपए कमा रहे हो, तो उसको बोल देंगे हम 1:3। 1:3 क्यों? क्योंकि 1:3 का मतलब क्या है कि भाई जितने का आप रिस्क ले रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, 3 गुना ज्यादा ले रहे हो ना प्रॉफिट, तो वो बन जाएगा अपना 1:3, ठीक है। अपना काम, आपका प्रैक्टिस क्या है, सबसे पहले क्या है, आपने, आपको प्लान दे रहा हूँ, ये पर्सनली प्लान दे रहा हूँ, ये आपने क्या करना है फर्स्ट 10 डेज, ठीक है, ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट 10 डेज आपने क्या करना है, अगर 1% का रिस्क लेना है और देखो 2 ट्रेड्स लेनी है एक दिन में, 3 ट्रेड होनी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 ट्रेड्स अ डे लेनी है, ठीक है। ये आपका पहला है, आपने ये नोट कर लो, ये आपका रूल है। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे ना, आप मुझको भेज देना कि भाई ये देखो मैंने 10 दिन में ये किया, जो आपने बोला था वो किया है, तो आपको मैं पर्सनली तौर के ऊपर भी बहुत कुछ ऐसा दूंगा कि हाँ भाई आप कहोगे कि हाँ यार वाकई में ये चीज अपने वैल्यूएबल है, ठीक है। पर्सनली टाइम भी जरूर दूंगा मैं इस चीज में। आपने क्या करना है, ये चीज नोट कर लो, प्लान क्या है आपका। पहला प्लान क्या है, आपने 10 दिन के लिए, पहले तो आपने 2 ट्रेड करनी है दिन में, ये पक्का नहीं है, आपने क्या करना है 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी कोई ट्रेड नहीं बन रही तो आप ना करो, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। 2 ट्रेड्स करनी है और आपने 1% का रिस्क एक ट्रेड में लेना है, 1% रिस्क पर ट्रेड लेना है, ठीक है जी। पर ट्रेड लेना है 1% का रिस्क, और इसके आगे क्या करना है आपने 1:1। क्या बोल रहा हूँ आपको, वैसे मैं काम नहीं करता मगर आपके लिए ये प्लान है फर्स्ट 10 डेज के लिए। आपने क्या करना है 10 दिन आपने क्या करना है 1:1 का ही प्रॉफिट बुक करना है, कुछ नहीं करना आपने। 20 रुपए का रिस्क ले रहे हो ना, 20 रुपए का प्रॉफिट बुक कर कर आप निकलना है, ना ज्यादा ना कम। अगर आपका 20 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस ही हिट हो, ऐसे नहीं है कि स्टॉप लॉस को हटा दिया। आपका 20 रुपए से ज्यादा वो 30 ना होना, 30 कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप 50 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 50 से ऊपर कभी 100 नहीं जाना चाहिए वो एक ट्रेड में, ठीक है जी। आपका स्टॉप लॉस, जितने का स्टॉप लॉस है उतने का ही आपने रिवॉर्ड लेना है, मतलब आप 20 रुपए का प्रॉफिट लेना है, 20 रुपए का ही आपने लॉस लेना है, ठीक है जी, समझ गए। ये आपका रहेगा फर्स्ट 10 डेज। इसके बाद आपने कुछ चेंज नहीं करना, एक चीज को चेंज करना है, वो क्या रहेगा, आपने ये 1:1 को 1:2 में कन्वर्ट कर देना है। जब आपके 10 डेज हो चुके होंगे और वो सभी की सभी चीज आपने लिखनी है, एक डायरी लगा लो अपनी, ठीक है। जो ट्रेड आप लोगे ना उसकी आपने डेट भी डालनी है, एंट्री भी डालनी है, ठीक है। किस लेवल पे एंट्री ली, क्या कब एग्जिट किया, कितने रेशो का यहाँ पे टारगेट हमें मिला, वो हर एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हर एक चीज आपको पता चलेगी। तो अगर आप जानना चाहते हो वो किस तरीके से, मैं ना नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर, ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर, ठीक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो अपनी रहेगी। पहले आप ये चीज नोट कर लो कि 10 डेज के आपका क्या रहेगा, 1:1 का आपने प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। और 1% का रिस्क आपने पर ट्रेड में लेना है। 2 ट्रेड्स अ डे आपने लेनी होगी। ये आपके रूल्स हैं, ठीक है, इनको आपने नोट करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी, ठीक है, वो लेकर आ रहा हूँ ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर, ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। तो आपने क्या करना है ब्रदर, अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो आपको मिले, जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो 9th वीडियो में 100 कमेंट आपने किए थे, उसी तरीके से ब्रदर मुझे इस वीडियो पे आपके पहले तो ये चीज है कि 10 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, कोर्स अपना कंप्लीट हो चुका है लगभग, ठीक है। इस वीडियो में और ये 10 की 10 वीडियो में जो भी चीज आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर करो इसमें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। यहाँ पे हमें चाहिए 100 कमेंट आपको चाहिए, ठीक है। 100 कमेंट जब आप कंप्लीट कर देते हो, इसमें कमेंट में क्या करना है, आपने करना है ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल आपने कमेंट करना है, ठीक है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, ठीक है। तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आपने 100 कमेंट करना है ट्रेडिंग जर्नल का। चाहे आप कर सकते हो जो भी आपकी वैल्यूएबल कमेंट आप कर सकते हो, जो भी आपने सीखा यहाँ पे, जो भी आपको इस कोर्स में अच्छा लगा वो आप बता सकते हो। और प्लीज इस कोर्स को शेयर जरूर करना, जो भी पर्सन पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते लोगों के, ठीक है, कोर्सेज को नहीं ले सकते, फ्री में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियोज को इस कोर्स की वॉच लिस्ट को है ना आप आगे शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है जी। आपने 100 कमेंट इस वीडियो पे करना है ट्रेडिंग जर्नल का, तो आपको नेक्स्ट वीडियो 11 मिल जाएगी, ठीक है। वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब समझ चुके हो आप क्या क्या प्लान है, क्या सिस्टम है, ठीक है। आपने 1% का रिस्क लेना है पर ट्रेड में, 2 ट्रेड्स आपने डे में लेनी है, ठीक है। रिस्क को निकालना कैसे मैं आपको बता दिया। मान के चलो आपका 3 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, 3 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। आपने क्या करना है, 30 रुपए का आपने रिस्क मान के चलो लेना है, ठीक है, 30 रुपए का आपने रिस्क लेना है। 30 रुपए जो भी आप रिस्क ले रहे हो, जो भी आप रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं 30 रुपए का आपने रिस्क लेना है, ठीक है। 30 को भाग कर दो, 30 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, जितना आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। मान के चलो 3 रुपए का अपना स्टॉप लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। मतलब क्या है कि आपकी 10 शेयर्स आप ले पाओगे, ठीक है जी। बिल्कुल ईजी है। जितने का आप रिस्क लेना चाहते हो उसको रखो सबसे पहले, उसको बाद में भाग कर दो जितने का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। मान के चलो 2 रुपए का बन रहा है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। आपके 15 शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे। इस तरीके से अपने अपने जो रिस्क है इसको मैनेज करना है। और इसके बाद 1:1 का 10 दिन के लिए अपने अपना 10 डेज के लिए आपका 1:1 का रहेगा। टारगेट लेना है आपने, ठीक है। मुझे स्क्रीनशॉट से जरूर भेजना है जो जो भी पर्सन ट्रेड लोगे आप। और इसके बाद 10 दिन के बाद आपने इसको सीधा डायरेक्ट जंप कर देना है 1:2 के ऊपर। तो आपने पूरी जो आगे का सिस्टम रहेगा अपना 1:2 के ऊपर आपने काम करना होगा, ठीक है जी। इस तरीके से अपने जो कोर्स था ये आज कंप्लीट होता है। मगर इसके बाद जो मेन चीज है, मेन टॉपिक अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो आप 100 कमेंट यहाँ पे कर दो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर। किस तरीके से मैं पर्सनली अपने जो पेड वाले पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से मैं बताता हूँ, हो हर एक चीज मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आप 100 कमेंट यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल का कर दो, और जो भी वैल्यूएबल चीज आपको इस कोर्स में लगी है वो आप जरूर इसमें कमेंट करना, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो ये आप जरूर बताओ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से आप फॉलो करते रहना। तो अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया, तो प्लीज जाकर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें। वहां पे मैं हर एक चीज, हर एक अपडेट वहां पे डालता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।